ये देखते हैं। हमें बताया गया कि अगर मेरे पास एटॉमिक नंबर है तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बहुत सारे लोग स्ट्रेट अवे लिख देते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो गलत है। क्यों गलत है वो बताते। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इफ एन एटम हैज जीरो चार्ज। एटम पे कोई चार्ज नहीं है तो Z जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल है वो इलेक्ट्रॉन्स के भी इक्वल होगा। यानी अगर मैं सोडियम देखता हूं, इस पे कोई चार्ज नहीं है, 11 लिखा गया है, तो इसका Z भी 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 11 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11। लेकिन अगर किसी एटम के पास चार्ज है, इफ एन एटम हैज सम चार्ज, तो बेटा या तो चार्ज पॉजिटिव होगा या तो चार्ज नेगेटिव होगा। जनरली पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कैरी करने वाले स्पीशीज को बोला जाता है आयन, और पॉजिटिव चार्ज कैरी करने वाले स्पीशीज को नाम दिया जाता है कैटायन। मैं जानबूझकर ऐसे लिखता हूं ताकि आप देखो आइडेंटिफाई कर सको प्लस। और इसी तरह से नेगेटिव चार्ज कैरी करने वाले को बोला जाता है एनायन। कैटायन, एनायन। कैटायन इज द वन व्हिच कैरीज पॉजिटिव चार्ज और एनायन इज द वन व्हिच कैरीज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कौन? जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और नेगेटिव चार्ज वाला कौन? जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। पॉजिटिव चार्ज वाला स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इस टाइम पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम नहीं हो सकता। डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद प्रोटॉन ज्यादा होंगे और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद प्रोटॉन्स कम होंगे। मैं इसको एक और लैंग्वेज में बोलता हूं, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। मेरे को जसकरण कहता है सर सेम लैंग्वेज तो है। मैंने कहा बेटा थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि वर्ड्स बहुत इंपैक्ट डालते हैं। मैंने क्या बोला कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन लूज करूंगा तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन गेन करूंगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। ऐसा कहने का रीजन क्या था? सिंस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डू नॉट चेंज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कभी चेंज नहीं होंगे। चाहे आप एटम की बात कर रहे हो, चाहे आप कैटायन की बात कर रहे हो, चाहे आप एनायन की बात कर रहे हो। यानी अगर मैं सोडियम 11 लिखता हूं, इसके Z की वैल्यू है 11, प्रोटॉन्स हैं 11, इलेक्ट्रॉन्स हैं 11, तो आप Na+ की बात करिए, इसके प्रोटॉन चेंज नहीं होने वाले, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक कम हो जाएगा, हो जाएंगे 10। और क्योंकि प्रोटॉन 11 के 11 रहेंगे, इसका एटॉमिक नंबर भी 11 रहेगा। यानी कभी कैटायन बन जाए या एनायन बन जाए, आपके प्रोटॉन का नंबर सेम रहता है, एटॉमिक नंबर सेम रहता है। मैं यहां पर एक और एग्जाम्पल Cl लिखता हूं। Cl 17, Z की वैल्यू 17, प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन्स भी 17। लेकिन जब मैंने Cl- बनाया, ये 17, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हो गए 17 + 1 यानी 18,
लेकिन क्योंकि प्रोटॉन 17 थे, Z की वैल्यू अभी भी 17 रही। यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमें समझ में आती है कि एटॉमिक नंबर ऑफ वन स्पीशीज, चाहे उसका कैटायन बनवा दो चाहे उसका एनायन बनवा दो, वो सेम ही रहता है। हम यहां पर जो जीरो चार्ज वाले स्पीशीज हैं उसको पेरेंट बोलते हैं, और कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज वाला स्पीशीज है उसको डॉटर स्पीशीज बोलते हैं।